मांसाहारी जो है राक्षस कोई और नहीं होता है, वो मांसाहारी व्यक्ति होता है, वही राक्षस होता है। तो इनके यहाँ बहुत सारे प्रश्न भी हुए। एक जगह तो छत्तीसगढ़ में मैं गया, वो सारसकेला गांव है, मुक्ता पोता गांव है, उसमें 7 गांव होते थे, तो 7 गांव में एक है, शायद पोता ही है। तो वहाँ पर लोगों ने सिखा पढ़ा करके भेजा कि जाके साहब से ये प्रश्न करना। कौन सा प्रश्न किया? एक बच्चा आया और वो बोला, साहब मेरा प्रश्न है कि हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, आप मुझे 53वां अक्षर बताओ। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, 53वां अक्षर बताओ। शाम के समय सभा लगी थी, हमने कहा तुमने हमारी बात हमसे पूछी, अरे किसी और की होती तो अलग बात होती, तुमने तो मेरी ही बात मुझसे पूछ ली, चलो मैं तुम्हें बताता हूं। बैठाया उसको, सभी लोग बैठे। हमने कहा 52 अक्षर के परे ही सार शब्द है। सार शब्द जो है बिना मसी की लेखनी, बिना अंक को छाप, उसको कोई अक्षर नहीं है, उसमें स्याही से नहीं लिखा जाता है। बिना मसीह की लेखनी, बिना अंक को छाप, और कहे कबीर धर्मदास से सो है वंश के पास। वो वंश गुरु के पास है, वंश गुरु के पास। बोला हम ऐसे नहीं मानते हैं। लड़का जिद्दी टाइप का था, बोला हम ऐसे नहीं मानते हैं। तो हमने कहा फिर कैसे मानते हो? बोले हमारे में बताओ। हम कहा तुम्हारे में बताएं? बोले हमने कहा बताता हूँ सुन। बोले बताओ। हमने कहा तुम्हारे शहर कोई पास में है? बोले हाँ। हमने कहा शहर में कभी कभी होता है कि एक विद्यालय अंदर होता है, गली में होता है, लेकिन बोर्ड लगा दिया जाता है बाहर और उसमें लिख दिया जाता है सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय, और लिखने के बाद उसके नीचे एरो का निशान बना दिया जाता है। बोले हाँ बना दिया जाता है। हमने कहा सरस्वती शिशु मंदिर तो सभी लोग पढ़ते हैं ना? कहना हाँ। हमने कहा एरो को पढ़ते हो क्या? नहीं। तो हमने कहा उसको पढ़ते नहीं, लेकिन वो बता रहा है कि इधर है विद्यालय, इधर है विद्यालय, जानते हो? बोले हाँ। हमने कहा यही, और इसी को हमारे कबीर पंथ में सैन कहा जाता है, सैन कहा जाता है। साहब कबीर कहते हैं ब्याही को अनब्याही मिले तो हंस हंस पूछे बैन। एक लड़की की शादी हो जाए और एक कुंवारी हो, तो वो जब ससुराल से लौटती है तो उससे जो सखी सहेलियां उसकी है जिनकी शादी नहीं हुई, तो हंस हंस के पूछती हैं तुम्हारी ससुराल कैसी है, तेरी सास कैसी है, तेरा पति कैसा है, तुम्हें कैसा लगा, हंस हंस के पूछती हैं। ब्याही को अनब्याही मिले तो हंस हंस पूछे बैन, लेकिन ब्याही को ब्याही मिले तो चले नैन में सैन। अगर ब्याही को ब्याही मिल जाए, जे की शादी हो गई दूसरी की भी हो गई, और दूर खड़ी है तो इशारे में बात हो जाएगी और वो अपने ससुराल की बात उनको बता देंगी और वो जान लेंगे, दूसरा नहीं जान सकता है, वही जान पाएंगे। ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही भक्त होते हैं। सैन हमें सैन लखा देते हैं, इशारा। और जो हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण पद को पाता है। सैन बहुत बड़ी चीज है, इशारा समझने की बात है। जो समझ गया वो समझ गया। एक महात्मा जी थे, जंगल में उनकी कुटी, बढ़िया आश्रम में संत लोग रहते। एक पता नहीं कहां से छोटा बच्चा आ गया, 12-15 साल का, वो भी रहने लगा। संत जी ने उनको भी रखा, खिलाए पिलाए, आराम से रहे, बढ़िया काम करता था, जो भी बोले बताए सब कुछ होता था, सत्संग में बैठता था। संत जी को
एक दिन लगा कहीं गन्ना चूस लेते तो ठीक लगता है। पास में एक खेत था गन्ने का। महाराज जी को अब लालच ही तो है, जिभ्या का स्वाद। अब उनको कोई और नहीं पड़ा, उसने सोचा किसी साधु से कहेंगे तो साधु कहेगा अच्छा इनको भी गन्ना चाहिए, तो इससे नहीं कहते हैं, बच्चे से ही कह देते हैं। 12-15 साल का लड़का, उससे कहा ए बेटा, बोले कहा एक गन्ना तोड़ ला, आज मेरा मन है गन्ना ले चूसने का। तो लड़का बोला हमारा तो पहले ही से मन है, हमारा तो पहले ही से मन है, लेकिन मैं तो तुमको डरता था कि तुम नाराज ना हो। तो वो गया, बोले एक गन्ना गुरुजी को तो एक गन्ना हम, और जाकर उसने 2 गन्ना तोड़े और एक गुरुजी को पकड़ाया और एक बंदगी करके अपना लेके बैठ गया। अब चोर चोर मौसियात भाई, दोनों ने गन्ना चूसा। लड़का ने देखा कहीं कहो गुरुजी फिर ना कह दें, तो वो कहने से पहले 2 गन्ना फिर तोड़ ले आया उसी टाइम और गुरुजी को पड़ा। गुरुजी गन्ना के बड़े प्रेमी थे, ले लिया। अब गुरुजी को लगा, तीसरे दिन फिर ले आया। अब गुरुजी चूसते गए, लेकिन एक दिन उन्हें लगा कि कहीं अगर पकड़ गए, किसान ने पकड़ लिया तो बड़ी फजीयत होगी। तो उसने मना किया, गुरुजी ने मना किया बेटा अब ना लाना। लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला, वो सोच जान चुका था कि गुरुजी को तो नशा है इसका, बहुत अच्छा लगता है। वो फिर तोड़ ले आया। गुरुजी चुपचाप आड़ में बैठ के फिर चूस लिए, बोले गुरुजी ऐसे ही कहते मत लाना। अब वो रोज जाए, रोज तोड़ लाए, रोज गुरुजी चूसे, अपना चूसे। गुरुजी को लगा अब ये मरवाएगा, एक ही खेत में रोज गन्ने टूट रहे हैं तो किसान तो नाराज हो जाएगा। बच्चा अब मत लाना, मन लामा कहें, लेकिन वो माने ना। बोले इस लड़के से कैसे पिंड छुड़ाया जाए। बोले कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता हूं, कुछ दिन के लिए बाहर चला जाता हूं। तो उन्होंने क्या किया, सवेरे वो रात में सोए और 3 बजे 2 बजे उठ के गुरुजी निकल गए, कुटिया छोड़ के चले गए। और जैसे गुरुजी ने कुटिया छोड़ी, उस लड़के ने देखा अरे गुरुजी जा रहे हैं और बिना गुरुजी के हम यहां क्या करेंगे हम। तो आगे आगे गुरुजी और पीछे पीछे चेला चले जा रहे हैं चुपचाप। गुरुजी ने देखा अब तो 3-3:30 बज गया। वो गए बाथरूम, लेट्रिन, कमंडल मंडल लेके कुआं देख करके, और वहीं आराम से बोले नहा धो ले, भजन पूजन हो जाए। वहीं आराम से उन्होंने दिशा मैदान गए और जाने के बाद में वहीं नहाया और नहाने के बाद बैठ गए। और जैसे बैठ गए, लाओ ध्यान कर लें, भजन कर लें, वो चेला बोला गुरुजी के चूसने का समय आ गया। गन्ना पास में गन्ने का खेत था, और जैसे पास में गन्ने का खेत था, वो लड़का गया और गन्ना तोड़ने लगा। तो गन्ना तोड़ने में आवाज होती है, जैसे चट चट की आवाज हुई तो किसान जो था वो देखने के लिए निकला था, चूंकि उसके गन्ने टूट जाते थे। तो वो वहां से निकला कि देखें चल के, सवेरे सवेरे लोग गन्ने, सुबह ही गन्ना चूसने में ज्यादा अच्छा लगता है, सभी लोग जानते हैं जो गन्ना चूसने वाले हैं खेतों में। किसान सोचा वहां से निकले और देखते चले, और वो देखते देखते जैसे आ रहा था उधर उसने गन्ने तोड़े। गुरुजी को शक हो गई, लगता है मेरा ही चेला है, मेरा ही चेला है, और अब अगर ये खेत से निकला तो ये पकड़ा जाएगा और खुद मारा जाएगा, मुझे भी मरवाएगा। तो गुरुजी ने क्या किया कि कुआं की ऊंची जगह थी, उसी के ऊपर खड़े होकर के और एक बढ़िया सुंदर दोहा, एक साखी बोली। क्या कहते हैं साखी में? गुरुजी कह रहे हैं, बसकर बच्चा आवत है संसारी। अब वो लड़का सुन रहा हो, लगता है गुरुजी कुछ बोल रहे हैं, ध्यान से सुनने लगा। गुरुजी कह रहे हैं बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ता धारी। भाव सागर की राह छोड़ दे, हो जा पल्ले पारी, और बसकर बच्चा आवत है संसारी। गुरुजी ने आवाज जैसे लगाई तो किसान ने भी सुना,
किसान ने सुना तो किसान आकर के प्रणाम किया, बोले गुरुजी बातें कुछ बढ़िया बढ़िया कह रहे थे हो, क्या कह रहे थे हो, हमें कुछ बताओ, कुछ बताओ बढ़िया, तो कुछ साखी कहो। तो गुरुजी बोले अरे भाई साहब हमारे कह रहे हैं बस कर, जिंदगी हुई गए भागत भगत, यो ला वो ला, ये कर वो धर, और ले ले और ले ले और ले ले, जोड़ जोड़ के मर गए हो। अरे अब तो बस कर, अब तो रुक जा, बस कर बच्चा आवत है संसारी। ये संसार में जाने कितने जन्मों से तुम बार बार आ रहे हो, जा रहे हो, जन्म रहे हो, मर रहे हो। अरे अब तो बस कर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले। बोले इसका मतलब, बोले उस ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम, हमारे साहब का सार शब्द विशाल है, बहुत बड़ा, वो विशाल नाम, वो बड़ा नाम। बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले। अपने हृदय में धर ले, छोटा करके हृदय में रख ले। बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले। अपने इस हृदय में धर ले, जो पूरे ब्रह्मांड का है वो तू अपने अंदर रख ले, अंदर रख ले। कर ले गुप्ताधारी, गुप्त धारण करो, हिले न जिब्या डुले न दंत, ऐसी भक्ति करो मोरे संत। चितावनी चित लागी रहे, लेकिन या गति लखे ना कोई जाने ना, ऐसा कर ले। बड़ा खुश हुआ किसान। और गुरुजी और क्या कह रहे थे? बोले और कह रहे थे भव सागर की राह छोड़ दे, बड़ा जतन का छोटा कर ले गुप्ताधारी, और भव सागर की राह छोड़ दे। जिस राह पर सारा संसार चल रहा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तृष्णा ईर्षा राग द्वेष, इन सारे रास्तों से अलग हो जा, दूर हट जा, भव सागर की राह छोड़ दे, हो जा पल्ले पारी, चल अपने घर, चल सतलोक। किसान बड़ा खुश हो गया, महाराज धन हमार जीवन, आपके दर्शन पाए और थोड़ी देर सत्संग सुने, और कहा महाराज अब चारा काटने के टाइम है, हम जा रहे हैं। अपना हंसिया खुरपी उठाए, सुबह तो जाके दूसरी जगह चारा काटन लाग। अब वो लड़का क्या करे, गुरुजी की बात सुने, गुरुजी ने कहा था बस कर बच्चा, अब न तोड़, बस कर बच्चा आवत है संसारी। अरे किसान आ रहो, बंद कर, अब न तोड़, चट मारे। बस कर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले। ये जो 7-7 फीट के गन्ना, इनका टुकड़ा कर ले, छोटे कर ले, बड़े जतन का छोटा कर ले, और कर ले गुप्ताधारी, झोली में डाल ले, लुका ले। बसकर बच्चा आवत है संसारी, और बड़े जतन का छोटा कर ले गुप्ताधारी, और भाव सागर की राह छोड़ दे। सामने ना आयो, किसान है, पीछे थे, भाव सागर की राह छोड़ दे, हो जा पल्ले पार हो जा, उधर से जा। लड़का जो है जानेगा गुरुजी के सैन, और जैसे सैन जानेगा तो अपनो बचो, गुरुजी का बचाए, सोई लगते किसान चलोगा वही लंग, वो लड़का वही लगते आओ, गन्ना डार दिन पाइन तन ले महाराज। चेला बोले आज तुम मरवाते हो हमें? बोले कैसे मरवाते हैं, सच्चे गुरु के चेला हन, तुम्हार सैन हम जानत हन। तो जो सैन को जान ले, हमारे सैन को समझ ले, इशारे को समझ ले, ये गन्ने का उदाहरण है केवल, बात बाकी हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हम क्या कहना चाहते हैं? हर वर्ष यहाँ 7 दिन तक हम कुछ न कुछ बोलते रहते, कुछ न कुछ कहते रहते। क्या कह रहे हैं? क्या उद्देश्य है हमारा? केवल यही उद्देश्य है कि हम चिल्लाते रहे, तुम सुनते रहो? ये उद्देश्य हमारा नहीं है, हमारा इसका कोई मतलब नहीं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे बताए हुए शब्दों के द्वारा, सदगुरु कबीर की वाणी के द्वारा, धर्मदास साहब की वाणी के द्वारा आपका जीवन जागृत हो जाए। और एक बार जीवन जागृत हो गया तो आप भी इस भव सागर से पल्ले पार हो जाओगे। तो हमारी यहाँ पर सैन है, हमारी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। हमारी सैन को लख लो। सैन साहब ने ऐन बैन सैन दिए हैं। ऐन बैन, ऐन का मतलब जो लोग यहाँ बैठे हो, आप लोग देख करके
हम लोग जब सत्संग करते हैं तो हमारे को देख करके भी कुछ चीजें प्राप्त होती हैं। सुनने वाले लोग कह देते हैं कि वहां हमने ऐसा सुना, लेकिन कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो यहां आप जब बैठोगे तो समझ में आएगा कि साहब क्या कहना चाहते हैं या करना चाहते हैं। तो ये हुआ ऐन। और बैन, बैन तो आप बाहर भी सुन सकते हो, माइक लगा है कहीं भी सुन सकते हो। तो बैन और सैन, इतने बड़े भीड़ में हम अपने लोगों को सैन करते हैं, इशारा करते हैं, ये काम करना है। ये लोग जान लेते हैं कि साहब क्या बोल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। सैन, वो सैन को जो समझ ले, ऐसे ही भक्ति मार्ग होता है। और इस भक्ति मार्ग में हमारी सैन लख है जो कोई, चूंकि वो तो कहने की चीज नहीं, कहना पड़ता है, कहना पड़ता है, लेकिन हमने कह दिया सार शब्द। तो अच्छा बताओ सार शब्द कैसा है, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। सार शब्द को बताया नहीं जा सकता है। अगर आप लोग जाओगे घर में और लोगों को बताओगे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है कहते हो, तो कोई अगर तुमसे पूछे कितना बड़ा आनंद आता है, बता सकोगे? बता सकोगे कितना बड़ा होता है आनंद, कितना बड़ा सुख होता है? बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। वो तो जो यहां बैठा है और उसे अगर आनंद आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जाके बताए कि वहां बहुत आनंद आया, तो केवल कह सकते हो कि बहुत आनंद आया, लेकिन उस आनंद का अनुभव वो नहीं कर सकता है। कर सकता है क्या? तुमका बढ़िया मिठाई खवा देन, पेड़ा बर्फी रसगुल्ला, और फिर तुम ते कही जाए, तुम जाओ दूसरी जगह बताओ, अरे साहब के यहाँ गए बहुत मिठाई खाई,